डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐतिहासिक विषय को लेने वाले हैं। नॉर्मली आपने अपने जीवन में सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ज्ञानी हो तो उसे बुद्धिमान के तौर पर याद किया जाता है। पर इतिहास के एक ऐसे राजा, एक ऐसे सुल्तान रहे हैं जो काफ़ी पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञानी थे, फिर भी उनको लंपट मूर्ख के तौर पर याद किया जाता है। मूर्ख राजा या बेवकूफ़ राजा के तौर पर इतिहास में इनको याद किया जाता है। तो ऐसे कौन से राजा हैं, उनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इससे ना केवल आपको हिस्ट्री के पेपर में हेल्प मिलेगी, इवन एथिक्स में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो कुछ चीज़ों को लेकर। सबसे पहले आप लोग अगर इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि लगभग दिल्ली सल्तनत में 1320 से लेकर 1413 के आसपास तक तुगलक वंश का शासन रहा है ना। इस वंश में सबसे पहले शासक जो थे वो गियासुद्दीन तुगलक थे। तो ये बंगाल जीतकर जब वापस आ रहे थे, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग आज बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इवन मज़ेदार तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो कि गियासुद्दीन तुगलक जो हैं वो तुगलक वंश के पहले शासक थे। तो ये जब बंगाल जीतकर वापस आ रहे थे तो उनके बेटे थे, इनका नाम था जूना खान, है ना। इन्होंने इनके लिए एक मंडप तैयार किया। नॉर्मली होता है ना कि पिता अगर मान लो जीत के आ रहा हो या कुछ अच्छी खुशी हुई हो घर में, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बेटे जो हैं वो कुछ ना कुछ एफर्ट करते हैं। तो ये जूना खां उनका बेटा था। इन्होंने उनके आने पर एक मंडप तैयार किया। जल्दबाजी में इस मंडप को लकड़ी से तैयार किया गया था, है ना। लकड़ी का ये मंडप था और जल्दबाजी में अस्थायी तरीके से तैयार कर लिया। जैसे ही इनके पिता आकर इसमें बैठे तो इतिहास ये कहता है कि वो मंडप उनके ऊपर गिर गया। तो यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं उनके जीवन में, जिसको बोलते हैं ना कि बदकिस्मती, यहाँ से उनकी वो किस्मती बदकिस्मती शुरू होती है ना। किस्मत का दुर्भाग्य जो है उनका यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे वो राजा बन जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे किस्मत जो भी चीज़ वो करते हैं वो उनके जीवन में उल्टी ही प्रतीत होती है। तो वो मंडप गिर गया और उनके पिता की जो है जान चली गई और उसके बाद वो शासक बने और राजा के तौर पर वो बैठे। तो अगर आप देखें मोहम्मद बिन तुगलक का काल, तो स्टार्टिंग उनके जीवन में इस तरह से होती है। फिर उसके बाद में वो हिंदुस्तान के दिल्ली सल्तनत में एक बादशाह बनते हैं। यह बादशाही पद लेने के बाद उनको लगता है कि मुझे जीवन में ना कुछ बड़ा करना है। जैसे आप आईएएस बनते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि मुझे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करनी, बट किस्मत का भी साथ होना बहुत ज़रूरी है। जो भी कदम आप अपने जीवन में उठाओ वो सही और सटीक बैठने चाहिए और उन कदमों को लागू करने का समय भी मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसने डिसीजन लिया कि भाई दोआब क्षेत्र में जो है कर में वृद्धि करनी है ना। तो दोआब के क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी गई और ये वृद्धि कम नहीं थी, लगभग 55 से 60% की वृद्धि इसने टैक्स में कर दी। किस्मत ने यहाँ पर भी मोहम्मद बिन तुगलक का साथ नहीं दिया, है ना। और यहाँ पे एकदम से ऐसा हुआ कि जिस साल उसने टैक्स बढ़ाया उसी साल अकाल पड़ गया। कई लोग होते ना, बहुत अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, बहुत अच्छे, बहुत पढ़े, बहुत ज्ञानी टाइप का इंसान था ये। इतिहास इस बारे में जिक्र करता है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन इसके बारे में कहीं ना कहीं पे कहा जाता है कि फारसी का उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, नॉलेजेबल पर्सन थे, संगीत के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ें जानते थे। बट राजा के तौर पर या लीडर के तौर पर आप उतने जेन्युइन हो या नहीं हो, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ को लेकर। तो डिसीजन लिया और वहीं पे उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। तो नॉर्मल कर देना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, तो इतना ज़्यादा टैक्सेशन या इतना ज़्यादा कर को का भुगतान करना ये आसान वहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं रहा। जैसे ही ये वाला चीज़ किया तो उसके बाद उनको लगा कि अब जो है ना राजधानी जो है वो दिल्ली नहीं रहनी चाहिए। और उनको लगा नहीं, चलो सबको आदेश दिया कि आज के बाद जो है दौलताबाद जो है देवगिरी, वहाँ पे दिल्ली सल्तनत की राजधानी रहेगी। अब आप लोगों को पता होगा कि दौलताबाद जो है ये दक्षिण के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है और दिल्ली से काफ़ी दूर है। गर्मी के समय पे इसके मन में पता नहीं क्या आया और इसने कहा कि चलो सब लोग अब जो हैं शासन जो है वो दिल्ली सल्तनत का वो वहाँ से चलाया जाएगा। सब लोग रास्ते में जाने लगे और इतनी गर्मी में, क्योंकि शासक को तो प्रॉब्लम नहीं होती है, जाना है उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, बट आम जनता के लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। गर्मी के दिनों में सब लोग वहाँ गए और वहाँ जाते ही मतलब थोड़ा समय रुके और लगा तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, जूना खां को कि यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है।
तो ऐसे करते हैं वापस दिल्ली चलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ से जो आप डिसीजन देख रहे हैं, निर्णय देख रहे हैं उनका, वो निर्णय अब इसमें हुआ क्या, जो लोग इतनी गर्मी में बड़ी मुश्किल से गए थे, कुछ लोगों ने वहां से आने से मना कर दिया और कुछ लोग रास्ते में आते जाते टाइम ही मारे गए। तो ये डिसीजन भी उनका पूरी तरह से फेल सिद्ध हुआ। इसमें भी ये दिखने को मिला कि डिसीजन लेते हैं वो, और कहा यह जाता है कि ये राजधानी परिवर्तन का डिसीजन कुछ चीजों को सोच के लिया गया था। कौन सी चीज, एक तो मंगोल आक्रमण से थोड़ा सुरक्षित यहाँ पे रह सकते थे, मंगोलों के आक्रमण से थोड़ा सा डर कम रहता, और दूसरा देवगिरी थोड़ा सेंटर में थी, है ना, ये क्षेत्र जो था थोड़ा सेंटर में था, इससे दक्षिण भारत पर भी थोड़ा नियंत्रण करना आसान रहता। तो मेंटालिटी उसकी ठीक थी, डिसीजन लेने का जो उसका एक कारण था वो बहुत बेटर था, बट मेन क्या था, किस्मत उसके साथ नहीं थी और उस डिसीजन को वो सख्ती से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, उसको खुद की तबीयत उसकी खराब हो गई, तो वो वापस आ गया। तीसरा, फिर उसको लगा कि जो है मुद्रा जो है वो तांबे और पीतल वगैरह की बनाई जानी चाहिए, है ना। ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में एक बहुत ही बड़े स्तर पर लागू करने का प्रयास किया। उसको लगा कि ये तो करेंसी बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और ये धातु जो है, इस धातु से अगर हम मुद्राएं बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये भी चीज़ जब देखने को मिली, जब उसने ये चीज़ की और टकसालों को ये कर दिया कि राज्य का क्षेत्राधिकार नहीं है वो सिक्कों को बनाना, विकेंद्रीकृत कर दिया गया, उसको डिसेंट्रलाइज तरीके से कर दिया गया। अब ऐसी सिचुएशन में घर घर में टकसाल बन गई, है ना। टकसाल का मतलब होता है सिक्के ढालने के लिए जो एक जगह होती है, उसको टकसाल कहा जाता है। घर घर में बन गई और बहुत सारी बड़ी मात्रा में जाली मुद्रा सामने निकल कर आने लगी। इसी जाली मुद्रा को कर के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक को भुगतान कर दिया जाने लगा। इसके चलते उनके पास जाली मुद्रा के ढेर लग गए। अगर आप उस टाइम की तस्वीर देखेंगे, जो पेंटिंग्स निकल के आई हैं, उसमें आप देखेंगे तो उनके सामने, किले के सामने दिल्ली में, उनके सामने भारी मात्रा में जाली मुद्रा के ढेर देखने को मिले। इस एफर्ट को भी मोहम्मद बिन तुगलक को बंद करना पड़ा। ये भी उसका एक अन्य फेलियर के तौर पर सिद्ध हुआ। उसके बाद अगर हम लोग देखें खुरासान का अगर अभियान देखेंगे, एक दिन एक ऐसे ही मन में आ गया मोहम्मद बिन तुगलक के कि खुरासान मुझे जाना है, और वहाँ पे ना कुछ राजाओं के बीच में आपसी एक मतभेद चल रहा था, तो वहाँ पे अस्थिरता चल रही थी। उस अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए उन्होंने खुरासान का अभियान जो है चलाया और उसको जीतना था। लेकिन वो अस्थिरता भी इनकी किस्मत के लिए, मतलब वो डिसीजन भी इनके लिए सही सिद्ध नहीं हुआ। और वहाँ जाने से पहले ही जिन दो राजाओं के चलते वहाँ पे अस्थिरता थी, वहाँ पे स्थिरता देखने को मिली। और आपको पता होगा, जानकर हैरानी होगी कि इस अभियान के लिए, जो खुरासीन का अभियान के लिए उसने लगभग 3,90,000 सैनिकों को नियुक्त कर दिया था और उसको 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया था, 1 साल का अग्रिम वेतन। और जबकि वो अभियान जो है धरातल पर इंप्लीमेंट ही नहीं हो सका। तो इसके चलते उसको बड़े स्तर पर आर्थिक बोझ जो है रियासत पर देखने को मिला। उसके अलावा अगर हम देखें, एक लास्ट अभियान उसने अपने जीवन में चलाया जो था कुमाऊं की पहाड़ियों को जीतने के लिए कराची अभियान, है ना। अब ये जो अभियान था, कराची का अभियान, ये भी उसके मन में ऐसे आ गया कि चलो एकदम से चलो और पहाड़ी राजाओं को जीतना है, मेरे मन में है, तो पहाड़ पे मैं चाहता हूं कि मेरा साम्राज्य हो। उत्तराखंड की साइड में आप ये चीजें देख सकते हो। यहाँ पे उसने लगभग 10,000 की सेना भेजी थी, जिसके अंदर सिर्फ 10 लोग ही वापस आ सके। तो इतना बदकिस्मत राजा अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के इतिहास में कोई और देखने को नहीं मिलता है। जितने भी डिसीजन उसने अच्छे इंटेंशन से लिए, ये जो सांकेतिक मुद्रा वाला ऑलरेडी ईरान और चीन में इंप्लीमेंट हो चुका था और सफल भी हो चुका था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जूना खान उसको लागू कर रहा था, इसलिए उसका कैसे वो सही बैठ सकती थी। मुझे लगता है आज की वीडियो से आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें इतिहास को लेकर जान पाए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।